नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल इस समय मचा हुआ है प्रियंका गांधी वाड्रा का सरकारी बंगला छीन लिए जाने पर। सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को एक नोटिस भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि 1 महीने के भीतर आपको वो बंगला खाली करना होगा जिसमें आप पिछले 23 साल से रह रही हैं। अब मसला यह है कि कांग्रेस पार्टी इसे प्रियंका गांधी वाड्रा और गांधी परिवार के खिलाफ मोदी सरकार की नफरत का नतीजा बता रही है। उनका कहना है कि नियमों का मसला नहीं, यह नफरत का मसला है। वैसे आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा तय समय के भीतर बंगला खाली कर देंगी और जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक वो भविष्य की राजनीति को देखते हुए लखनऊ शिफ्ट करने की तैयारी भी पूरी तरह से कर चुकी हैं। जहां से किस मकान में वो रहेंगी उसकी भी तस्वीरें अब दिखाई पड़ने लगी हैं। वैसे आपको बता दें, सरकार ने जो हवाला दिया उसके मुताबिक जिनके पास एसपीजी की सुरक्षा नहीं है और जो निजी व्यक्ति हैं, तो साल 2000 से उनको इस तरीके के बंगले आवंटित नहीं हो सकते। और आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा से पिछले साल ही एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। अब मसला यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा से यह बंगला छीना जाना वाकई राजनीति है या फिर कांग्रेस की हाय तौबा बेवजह है, क्योंकि मामला गांधी परिवार का है। तो आपको बताएंगे आज दंगल में हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन उसके पहले इस मामले की पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। चोट लगी और जोर की लगी, मगर दिखा नहीं सकते। बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बंगला खाली कराने की हो रही है। कांग्रेस को सरकार का यह फैसला अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कांग्रेस ने मसले को गांधी नेहरू खानदान से सरकार की कथित नफरत से जोड़ दिया है। कांग्रेस नेताओं के बयान सुने उससे पहले 1 जुलाई की सरकारी नोटिस में क्या लिखा है वो देख लें। इस नोटिस में लिखा है, गृह मंत्रालय से आपकी एसपीजी सुरक्षा छीनने और Z+ सुरक्षा मिलने के बाद सुरक्षा कारणों से सरकारी घर मिलने का प्रावधान नहीं। आपका टाइप 6B घर नंबर 35 लोधी एस्टेट नई दिल्ली के घर का आवंटन 1 जुलाई 2020 से रद्द होता है। प्रियंका गांधी का अगला पता होगा कौल निवास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। और वो इसलिए क्योंकि राजधानी दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली में मेरे ठीक पीछे 35 नंबर का वो बंगला जहां वो अपने परिवार के साथ लगभग 2 दशक से रह रही थी, अब वो बंगला उनसे ले लिया गया है। नवंबर 2019 में एसपीजी की सुरक्षा सिक्योरिटी कवर हटाए जाने के बाद अब वो इस बंगले के लिए इंटाइटल नहीं है और इसीलिए अब उनसे वो आवंटन रद्द कर दिया गया है। उसके बदले में बिल भी भेजा गया था जो कि प्रियंका गांधी ने उसे चुका दिया है। प्रियंका को घर खाली करने के लिए 1 महीने का समय मिला है। नोटिस मिलने के बाद प्रियंका ने 3,46,677 रुपए का बकाया फौरन अदा कर दिया। प्रियंका से एसपीजी सुरक्षा छीनी तब भी कांग्रेस ने हाय तौबा मचाई थी। 1997 से आवंटित दिल्ली का घर छिना तो भी कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। मोदी जी, आपका और आदित्यनाथ जी का विचलन भरा तरीका पूरा देश जानता है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और भाजपा की सरकार के कारनामों को बार बार उजागर करती हैं। अब तो सरकार इतनी गिर गई कि प्रियंका गांधी जी के मकान को खाली करवाने का नोटिस दे दिया। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती हैं, राजीव गांधी की बेटी हैं। न प्रियंका गांधी और न कांग्रेस नेतृत्व इस प्रकार के फर्जी नोटिसों से डरने वाला। 1 नहीं 100 मकान खाली करवाइए, परंतु इस देश की आवाज बनने से आप हमें रोक नहीं सकते। वैसे दिल्ली का बंगला छीनने के बाद प्रियंका लखनऊ में ही अपना ठिकाना बनाने का मन बना रही है। लखनऊ के हजरतगंज में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की मामी का मकान है, वहां प्रियंका शिफ्ट हो सकती है। इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये बंगले के भीतर का हिस्सा है, कॉल हाउस है, जो कि गोखले मार्ग है। गोखले मार्ग लखनऊ का बेहद पॉश इलाका माना जाता है और बहुत पुराने यहाँ पर जो बड़े लोग हैं वो रहते रहे हैं। और इसी जगह पर शीला कौल रहती थी। यहाँ इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और तमाम लोगों से जुड़ी हुई यादें भी हैं। यहाँ जो पेड़ पौधे लगे हैं वो यहाँ तक कि उन पर भी उनके निशान है। यहाँ मेरे ठीक पीछे जो आप आम का पेड़ देख रहे हैं, इसको 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था। आप समझ सकती हैं इस बंगले की अहमियत। और ये बहुत बड़ा बंगला है।
है दिल्ली के बंगले के मुकाबले। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारे ठीक पीछे जो मकान बना हुआ है, कमरा बना हुआ है, अब तक प्रियंका गांधी जब आती थी तो इसी में रुकती थी। इसके बारे में भी ये जो ठीक दरवाजा दिख रहा है नीचे, उससे जो अंदर का रास्ता जाता है, इसमें एक बेडरूम है नीचे और एक छोटा ड्राइंग रूम है जिसमें बहुत खास लोगों से वो मुलाकात करती हैं। और ऊपर 2 कमरे बने हुए हैं जिसमें अब तक प्रियंका गांधी रह रही थी। लेकिन यहां शिफ्ट करने की कवायद को लेकर के यहां पर और भी रिनोवेशन का काम पहले से चल रहा था, 2019 से शुरू हो गया था, लेकिन लॉकडाउन और जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही थी उसके चलते प्रियंका गांधी ने फैसला टाल दिया था। लेकिन अब चूंकि उनका बंगला कैंसिल कर दिया गया तो उन्होंने दिल्ली के किसी बंगले में रहने की बजाय यहां रहना का फैसला किया है। नेताओं के बंगले की राजनीति नई नहीं है, लेकिन बीजेपी ने प्रियंका से राजनीति के कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया। देखो भैया, जनधन पे कितने मजे करोगे? अब तो जनता यही पूछ रही है कि अब और घर का तेरे कितना हम सम्मान करें, तुम्हें करें, तेरे बच्चों को भी सलाम करें। तो जनता तो ये आज पूछ रही है। अब जिन कारणों से हुआ वो कारण अब है नहीं, सिक्योरिटी के रीजन से, सिक्योरिटी का एसपीजी जो कवर था उसके रीजन से, तो इसको पॉलिटिकल रूप में देखना ही नहीं चाहिए। वैसे बंगले की इसी रसाकशी के बीच पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम के बेटे कार्ति ने प्रियंका को यूपी का मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने की मांग कर दी है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो आपको बता दें कि आज दंगल में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो बीजेपी के नेता प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। हमारे साथ हैं राजीव त्यागी, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं। हमारे साथ हैं अरविंद वाजपेयी, जो कि एलजेपी के नेता हैं, एनडीए की सहयोगी पार्टी है रामविलास पासवान की अगुवाई वाली। और हमारे साथ हैं राजीव राय, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, अखिलेश यादव की अगुवाई वाली। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी, एक ऐसे वक्त पे प्रियंका गांधी वाड्रा को मकान खाली करने का नोटिस आता है जब यह माना जा रहा है कि देश में सब कुछ लॉकडाउन की जद में, कोरोना की वजह से, और बॉर्डर पे देश एक तनाव से जूझ रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा देख समझ के सारे काम किनारे करके पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को मकान खाली करने का नोटिस भेजा सरकार ने। रोहित जी, बहुत सामान्य सहज सी बात है। अभी अभी राज्यसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, जो अप्रैल में हुआ था जो हिस्सा, और जो जून में हुआ है, जिसमें अनेक अति विशिष्ट लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, इसमें अनेक गणमान्य लोग आए, सबको मकान देना है। अब क्या किया जा सकता है? जो लोग पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय पूर्व मंत्री रहे हैं, यद्यपि पूर्व प्रधानमंत्री का अपना बंगला भी है, वो अगर बदलना ना चाहें तो, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, अब आप बताइए इनमें से किससे कहा जाए कि आपको भी बंगला नहीं मिल पाएगा, चूंकि अभी प्रियंका जी का बंगले का विषय चल रहा है। कोई इसमें राजनीतिक विद्वेष की बात नहीं है, सारी बात पूर्णतः नियमानुसार है। आपको पता है बंगले का एंटाइटलमेंट सिर्फ इसलिए होता है कि यदि आप सांसद या मंत्री हैं, तो चूंकि आपको यहां रहना है दिल्ली में, हर सांसद मंत्री का दिल्ली में घर हो ही नहीं सकता, तो उनको रहने की व्यवस्था दी जाती है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को अति विशिष्ट सुरक्षा होती है उनको दिया जाता है, जैसे केपीएस गिल साहब के पास रहा था, बिट्टा जी के पास है, अडवाणी जी के पास है, और जोशी जी को एक निश्चित समय के लिए दिया गया है। तो बड़ी सामान्य सी बात थी, और यह तो संयोग से सक्षम लोग हैं जिनके पास अच्छा मकान है, फार्म हाउस है, जिनमें सुरक्षा की भी बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो आज के समय में जब वह सुरक्षा का कारण नहीं है और आप किसी ऐसे पद पर नहीं है, और जो पद पे जो लोग आए हैं उन लोगों के लिए भी व्यवस्था करनी है, बंगले तो उतने ही हैं, तो आप ये बताइए इसमें कौन सा नियमानुसार गलत है? यदि 50-55 सांसद जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है वो अपना बंगला खाली कर रहे हैं, तो कोई एक नेता जो सांसद नहीं भी है उसको बंगला खाली करने में ऐतराज हो, तो ये बात मेरी समझ से परे। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि कल को अडवाणी जी की सुरक्षा अगर हट जाती है या बिट्टा की सुरक्षा अगर हट जाती है, जिनके आप खुद नाम ले रहे हैं, तो उनके बंगले खाली करवा लेंगे आप लोग? आपकी सरकार में ऐसा होता है? लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि कल को अडवाणी जी की सुरक्षा अगर हट जाती है या बिट्टा की सुरक्षा अगर हट जाती है, जिनके आप खुद नाम ले रहे हैं, तो उनके बंगले खाली करवा लेंगे आप? बहुत स्पष्ट है, जिनको सुरक्षा कारणों से मिलता है, सुरक्षा रहने तक ही मिलता है। अगर सुरक्षा नहीं रहती तो फिर आपके उसके औचित्य क्या रहेगा? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए
जब आपके पास बहुत स्पष्ट विशेष प्रकार की सुरक्षा होती है तो वो सुरक्षा सिर्फ बंगले में ही हो सकती है, सामान्य मकान में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप बहुत बड़े निशाने पे हैं तो अगल बगल के मकान में कोई बैठ के ऊपर कोई विस्फोटक लगा दे वगैरह, इस तरह की चीजें हो सकती है, इसलिए इन लोगों को दी जाती है। अब मैं छोटी सी बात ये भी कह रहा हूं कि प्रियंका जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एलटीटी के आतंकवादियों ने हत्या की थी, एलटीटी समाप्त हो चुका है। इंदिरा जी की हत्या खालिस्तानियों ने की थी, खालिस्तान वाले आतंकवादी समाप्त हो चुके हैं। आज जैसे आपके घर में कोई चोरी हो जाए, पुलिस कहे जी हमको तो कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आपसे पूछती ना आपको किस पे संदेह है, या आपके घर पे हमला होने की आशंका है, किस पे संदेह है। तो आज आप उनसे यदि अभी पूछा जाए कि सुरक्षा के लिए यह पूरी व्यूह रचना चाहिए, इसके लिए किस पे संदेह है, गांधीयंस विद गन वाले नक्सलियों से संदेह है, या भटके हुए नौजवान जो पत्थर फेंक रहे थे, जिनके के लिए अफजल गुरु के लिए जुडिशियल किलिंग और याकूब मेनन हालात के मारा वगैरह वगैरह, उनसे एक बार बोलना तो चाहिए। हम कहते हैं हमारे नेताओं को कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादियों से भी खतरा है और नक्सलियों से भी खतरा है, और जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है उनसे तो खतरा है अपनी जगह है। तो चलिए, अगर आपको लग रहा है कि सरकार बहुत आपके साथ न्याय नहीं कर रही, तो आप खुल के बोलिए हमें फला से इस बात का अंदेशा है, इसलिए हमारे पास ये रहना चाहिए, तो वो स्पष्ट वो भी देखिए बोलने को तैयार नहीं होगी। ठीक है, ओके। राजीव त्यागी, आपने कल ट्वीट किया ये नोटिस की खबर सार्वजनिक होने के बाद, उसमें आपने लिखा मकान से तो निकाल सकते हो, लेकिन प्रियंका जी हम भारतीयों के दिलों में बसती हैं, वहां से कैसे निकालोगे? इंदिरा जी भी लोगों के दिल में बसती थी। आगे आपने लिखा प्रियंका गांधी मेरी नेता है, मुझे उन पर गर्व है। ये बात ठीक है, आपकी तरफ से समझ में आती है, लेकिन मसला यह है कि इसमें मकान खाली कराए जाने का दर्द भी साफ साफ झलकता है, भले आप इस बात को दावा करना चाहते हो कि वो दिलों में बसती हैं। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कब जाएगा कि क्योंकि वो राजीव गांधी की बेटी और इंदिरा गांधी की पोती हैं, जैसा रणदीप सुरजेवाला भी कह रहे थे, इसलिए वो मकान उनको मिला रहना चाहिए था। नहीं, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं कि देख दहलीज से काई नहीं जाने वाली, ये खतरनाक सच्चाई नहीं जाने वाली, तू परेशान है परेशान मत हो, इन खुदाओं की खुदाई नहीं जाने वाली। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता वो बहुत अहंकार में, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। मैंने अपने मित्र को सुधांशु को बड़े ध्यान से सुना, उन्होंने कहा कि हमें बताना पड़ेगा कि हमें सुरक्षा थ्रेट किससे है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी शासन में है, गृह मंत्री कांग्रेस पार्टी का है, और निश्चित रूप से जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को रिपोर्ट कर रही है? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है बैठ रहे हैं, वो अत्यक्षर ज्ञान से कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहते हैं कि वो इस डिबेट की तैयारी ठीक से करके नहीं आए। इंटेलिजेंस एजेंसी से लेकर के जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है वो अब बताती है कि किसको थ्रेट है, किसको थ्रेट नहीं है। दोगली बात करने से फायदा नहीं होगा। आपने कहा आडवाणी जी की जान को खतरा है या मुरली मनोहर जोशी जी की जान को खतरा है, तो क्या प्रियंका गांधी जी की जान को खतरा नहीं? सरकार इस बात को विश्वस्त रूप से कह सकती है? क्या सरकार इस बात को मानती है कि कहीं भी किसी प्रकार से गांधी परिवार के किसी सदस्य को कोई थ्रेट नहीं है? पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, यदि सुरक्षा थ्रेट थी अभी तक तो आपने फिर मकान खाली क्यों कराया? और सुरक्षा थ्रेट नहीं है तो आपने इतने दिन मकान में रखा क्यों? ये बहुत स्पष्ट सी बात है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बचानी चाहिए। रही बात जो मैंने ट्वीट किया था, बहुत स्पष्ट कहता हूं, प्रियंका गांधी जन जन की नेता है, वो हमारे दिलों में बसती है, हमारी नेता है और हमें उन पर गर्व है। देखिए, आप मकान खाली करा सकते हो, लेकिन देश की जनता आपसे सिंहासन खाली कराएगी। देश की जनता बड़ा माइन्यूटली ये देख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादे किए थे अपने चुनाव से पहले, वो कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। विशेष रूप से जिस टाइम देश पूरा चाइना से लड़ रहा है और चाइना के सीमा पे हमारे जांबाज सैनिक शहीद हो रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री महोदय आते हैं और कोरोना की जंग के बारे में बात करने लगते हैं कि जैसे चाइना से जो है टेलीविजन का जो एक इंपैक्ट है वो जाकर के कोरोना की तरफ चले जाए। हालांकि कोरोना से ही पूरा देश लड़ रहा है। महंगाई पे प्रधानमंत्री पेट्रोल डीजल पे नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री ना ही बेरोजगारी पे बोलते हैं, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है वो गांधी परिवार पे कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन त्यागी जी, आप खूब चोट पहुंचाइए। आपने जहां से बात शुरू की, वापस लिया, आपने बात यहां से शुरू की कि ये सरकार का अहंकार है, लेकिन आपकी बात खत्म होते होते ये महसूस होता है कि आप लोगों का भी अहंकार है कि गांधी परिवार है, इस पे कैसे कार्रवाई कर सकते हो आप? कुछ भी मेरे मित्र नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। गांधी परिवार को किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है।
आज ही आपने ट्विटर पे बहुत सारी फोटोज देखी होंगी जिसमें प्रियंका गांधी जी बहुत सारे ऐसे लोगों की सेवा कर रही हैं बकायदा मदर टेरेसा के आश्रम में, जो कि क्या नाम उसका, जिनको सेवा की जरूरत है। तो सेवा का भाव गांधी परिवार में है। आपने, हमारे मित्र ने जिक्र किया राजीव गांधी जी का, याद करिए रोहित जी, चंद्रशेखर की सरकार ने, चंद्रशेखर साहब की सरकार ने जिस तरह से राजीव गांधी जी का सिक्योरिटी कवर हटाया था, आपको आपदा में अवसर मिल गया। मैं कंप्लीट कर दूं। जो आरोप आपके ऊपर लगता था कि प्रियंका गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करवा रही है कांग्रेस, अब उनको फुल टाइम पॉलिटिक्स का मौका मिलेगा लखनऊ में रहकर, जहां का जिम्मा दिया गया उनको उत्तर प्रदेश का। देखिए, ना तो प्रियंका, जो भी दर्शक मुझे आज तक के सुन रहे हैं वो बिल्कुल जान लें, ना तो प्रियंका गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, और वो फुल टाइम कहना उसका पूरा कंसंट्रेट उत्तर प्रदेश की सरकार पे, उत्तर प्रदेश की सरकार के एक्ट्स पे कर रही हैं। मैं सिर्फ 30 सेकंड और लूंगा। चंद्रशेखर साहब की सरकार ने राजीव गांधी जी की सिक्योरिटी कवर हटाया था। उसके बाद क्या हुआ पूरे देश को पता है। हमने एक सपूत भारत माता का राजीव गांधी के रूप में खो दिया था। वो राजीव गांधी जी जिसने अपने 5 साल में IT रेवोल्यूशन से लेकर के अन्य ऐसे कार्य काम किए जो कि देश को आज रेवेन्यू दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कल को प्रियंका जी को कुछ हो गया तो क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी? पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही थी, प्रियंका गांधी इफेक्ट आप से ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी वो उस एंटाइटलमेंट का अधिकार रहेगा जिसकी इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू थे या राजीव गांधी थे। बिल्कुल नहीं, ये तो प्रधानमंत्री रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस दिन नेता बनेगी, जिस दिन सांसद चुन ली जाएंगी, मंत्री बन जाएंगी या कोई ओहदा पा जाएंगी सरकार में, तो वो सारी सुविधाएं अपने आप आ जाएंगी। साथ में त्यागी जी, इसका एक जवाब सुधांशु जी से दिलवा दीजिए कि 2014 में जिस वक्त अमित शाह जी देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे, उसके बाद उनको 8 कमरे का बंगला अलॉट किया गया था। ना तो वो सांसद थे, ना अन्य किसी और पद पे थे, संवैधानिक पद पे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। तो उनको बंगला जो अलॉट किया गया था करीब 3875 रुपए प्रत्येक माह के हिसाब से, वो किस आधार पर किया गया था? मैं पूछना चाहता हूं, राजनीतिक लोगों को बंगला मिलता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रवक्ता हैं जो बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, उनको किस आधार पर किया गया था? इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आम आदमी ये सोचता है ना सर कि जो ना चुनाव लड़ा, जो ना सांसद बना, जो ना मंत्री बना, क्या केवल उसको अपने सरनेम की वजह से वो सारी सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए जिसके लिए एक नियमों की लिस्ट सामने तय की गई है? सुधांशु त्रिवेदी अमित शाह को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, उसका जवाब दीजिए, फिर अरविंद वाजपेयी और राजीव राय के पास आ रहा। बोलिए सुधांशु। देखिए, हमारे जवाब देना चाहता हूं उस पे, आपके सवाल पे जवाब दे दूं 15 सेकंड में। 15 सेकंड में जवाब देना चाहता हूं आपकी बात पे सिर्फ। पहले सर आपने सुधांशु जी से सवाल उठाया, पहले वो जवाब दे लें। सुधांशु जी, राजीव जी थोड़ा रुकते हुए पहले सुधांशु जवाब देने आपकी बात पे सवाल पे जवाब दे दूं 15 सेकंड। राजीव जी ने जो प्रश्न पूछा, मुझे लगता है देखिए उन्होंने फिर बात को आपने जान के घुमा दिया। मैंने कब कहा कि आईबी रिपोर्ट नहीं देती? मैंने कहा आईबी रिपोर्ट देती है, और अगर उसकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आता है, फिर भी आपके मन में शंका है तो बोलिए। जैसे आपके थाने में आके कहती साहब हमें तो नहीं पता लगा कि आपके यहाँ किसके हमले की आशंका है। आपका किसी पे शक हो तो बताइए, तो हम उस दिशा में इन्वेस्टिगेट करें, इसलिए मैंने पूछा। तो आपने देखिए वो जो मैंने कहा था सत्य साबित हुआ। आप किसी का नाम नहीं लिए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से जितने भी धमकी भरी बातें आई हैं वो सब आई हैं, वो सब किन किन लोगों के लिए आई, किन के लिए नहीं आई, वो अलग बात है। फिर भी आईबी इस बात की जानकारी रखती है और उसको पूर्ण सुरक्षा देने का प्रयास करती है। Z+ सिक्योरिटी विद एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग ASL, वो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को है, जो प्रियंका जी को भी मिली हुई है। तो ऐसी बात नहीं कि उनको कम सिक्योरिटी दे रखी है। दूसरी बात, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज कांग्रेस पार्टी है वही कांग्रेस पार्टी है। रोहित जी, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि कांग्रेस में तो नेहरू परिवार के पास इतना पैसा था और वो लोग इतने समृद्ध थे कि उन्होंने आनंद भवन कांग्रेस पार्टी को दान कर दिया था। आज वो पार्टी कह रही है कि मुझे 3 भवन चाहिए, एक परिवार के 3 लोग हैं और तीनों को अलग अलग बड़ा बड़ा बंगला चाहिए। सोनिया जी को अलग चाहिए, राहुल जी को अलग चाहिए, प्रियंका जी को अलग चाहिए, जबकि सोनिया जी को बिल्कुल एकांत में रहती होंगी। तो जो आनंद भवन दान करने वाले आप 3-3 भवन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, देना चाहता हूं। हमारे कई नेता ऐसे थे। स्वर्गीय अरुण जेटली जी, दिल्ली में उनका अच्छा मकान था, उनको सांसद के रूप में जो मकान अलॉट हुआ उन्होंने पार्टी को दे दिया था अपने कामों के लिए। अन्य किसी स्वयंसेवी संगठन को दे दिया था, पार्टी को दिया था, पार्टी के लोग उसका प्रयोग करते थे। तो जो सक्षम लोग हैं वो तो बल्कि उदारता दिखाते हैं। यहाँ पे अभी सक्षम 100 साल से सक्षम लोग
जो उदारता पहले दिखाने का दावा कर चुके हैं, आज उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आया है। यह अपने आप में विचार करने ओके, ठीक सुधांशु जी, ओके। राजीव त्यागी, जवाब 30 सेकंड हालांकि समय कम है, आपको पर्याप्त समय दे चुका हूं, फिर भी आप बोलिए, उसके बाद अरविंद वाजपेयी और राजीव राय बोलेंगे। फटाफट से बोलिएगा राजीव जी। मेरे मित्र ने कहा कि गांधी परिवार के 3 सदस्य 3 बंगलों में रहते हैं। वो शायद ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अकेला अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति इनकम टैक्स में अलग आइडेंटिटी के रूप में माना जाता है। वो भूल रहे हैं कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी दोनों सांसद हैं, तो दोनों को उस कैटेगरी में बंगला अलॉट हुआ है। आपने कोई एहसान नहीं किया है, वो कैटेगरी के हिसाब से अलॉट हुआ, पहली बात। दूसरी बात, सर थोड़े दिन में आप कहेंगे बच्चे जवान हो गए, उनके लिए भी अलग अलग दो, क्योंकि वो गांधी परिवार से आते हैं। आधार पर, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पे प्रियंका गांधी जी को बंगला अलॉट किया गया था। अब मैं पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त से, क्या आईबी गृह मंत्रालय के अंडर में नहीं आती है? क्या दूसरे सूचना तंत्र गृह मंत्रालय के अंदर में नहीं आते? और गृह मंत्रालय में वो व्यक्ति बैठा, थोड़े दिन में आप लोग ये कहने लगेंगे कि अब बच्चे जवान हो गए, उनके लिए अलग अलग दो, क्योंकि ये गांधी परिवार से आते हैं। तो मैंने जो सवाल पहले उठाया, आपने जवाब नहीं दिया। क्या गांधी परिवार से होने की वजह से ये एंटाइटलमेंट पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, क्योंकि सरनेम गांधी है? इसका जवाब ले लीजिए, इसका जवाब ले लीजिए। हाँ दीजिए ना, मैं तो पूछ रहा हूं। जवाब ले लीजिए। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ते हैं, जनता की रोके राह समय में ताप कहां, वह जिधर चाहती काल और मुड़ जाते हैं। याद करिए 80 का वो दौर जब इंदिरा जी दोबारा आई थी, याद करिए 91 का दौर जब कांग्रेस दोबारा आई थी, याद करिए 2004 का वो दौर। आप शेरो शायरी सुना रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे। जो दर्शक आपको देख रहे हैं ना सर, मैंने उनका बड़ा सीधा सा सवाल आपसे पूछा था, क्या गांधी सरनेम होने की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए एक एंटाइटलमेंट हो जाता है कि ये सारी चीजें आपको मिलती ही रहेंगी? आपने उस पर शेर सुना दिया, खैर आपकी मर्जी है सर। अब मैं जरा अरविंद वाजपेयी और राजीव राय के पास जाना चाहता हूं। सर त्यागी जी, हो गया प्लीज, अब थोड़ा सा कम, क्योंकि मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूं, बहुत देर में सुनाई देती है आवाज, स्टूडियो में नहीं हूं, समझे इस बात की। आप लगातार बोलेंगे तो चलेगा नहीं। राजीव राय, अरविंद वाजपेयी, फटाफट से। अरविंद वाजपेयी, पहला कमेंट आपसे चाह रहा हूं, क्या क्योंकि गांधी परिवार से हैं तो जब जब नियम कायदे से कोई काम होगा तो ये कहा जाएगा उधर से कि साहब बदले की कार्रवाई है, और गांधी परिवार है इसलिए छोड़ देना चाहिए, इन पर ये नियम लागू नहीं होना चाहिए? अरविंद वाजपेयी, अरे ये तो नहीं रोहित जी, ये तो बड़ी संविधान की दुहाई देते हैं, कानून की दुहाई देते हैं, बड़े मॉरल वैल्यूज की दुहाई देते हैं। जब एंटाइटलमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो कैसे उसको क्लेम करेंगे? और मैं तो सोच रहा था इनको डिफेंड करना ही नहीं चाहिए। देखिए, न वो सांसद हैं, Z+ उनकी सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है नवंबर 2019 से ही, तो किस बात का हक दिखा रहे हैं वो आप सही कह रहे हो कि गांधी परिवार का मेंबर होने की वजह से तो नहीं मिलेगा। अच्छा, इनके पास तो अनेकों प्रॉपर्टियां हैं, इनके पतिदेव तो जो है ना प्रॉपर्टी का ही बिल्डर है, बड़े भारी बिल्डरों को काम किए हैं। हरियाणा में कितने केस चल रहे हैं वो भी इनको जानकारी है। तो कम से कम या तो कोई ऐसा आदमी हो जो इंटाइटलमेंट हो और उसको इलीगल तरीके से हटाने की बात की हो। शोकॉज नोटिस दिया इनको, इन्होंने एरियर्स नहीं दिए थे, वो भी इन्होंने अब जमा कराए हैं। मतलब ताज जिंदगी ये सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगी, ये हक किसने दे दिया? ये जनता की बात करते हैं तो जनता के पैसे को क्यों खराब करेंगे? जब इनके पास रहने को जगह है, इंटाइटलमेंट नहीं है, तो क्यों इस पे ये क्लेम करेंगे? और इस तरह की बातें क्यों करेंगे कि सरकार बायस एक्शन कर रही है? अगर सरकार बायस होती तो इनके पतिदेव के खिलाफ अब तक वो जेल में होने चाहिए थे? बिल्कुल नहीं। वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने प्रोसीडिंग स्टे की तो कानून अपना काम करता। और इस केस में भी यही है, ये पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट के अंदर आता है, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट के एक्ट में। अगर इंटाइटलमेंट नहीं है तो स्टेट ऑफिसर को पावर होती है कि वो शोकॉज नोटिस दे, उनको 30 दिन का टाइम दे और उसके बाद उनको खाली करे। और अगर खाली नहीं करेंगे तो सामान खाली करने से मना नहीं किया जाता है। जरा उसकी भी मर्यादा रखिए। जो नोटिस आया उसके बाद जो जानकारियां आ रही हैं, जो संकेत आ रहे हैं, उनकी लखनऊ शिफ्टिंग की तैयारी हो रही है। मैं जवाब दे दूं, उन्होंने खाली करने से मना नहीं किया है। मैं जवाब दे दूं। राजीव राय, कार्ति चिदंबरम ने एक ट्वीट किया आज, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। थोड़ा सा रुकिएगा राजीव जी प्लीज, दूसरे राजीव भी है ना, जरा एक बार उनकी बात भी सुन ले। राजीव राय, अखिलेश यादव का बंगला खाली हुआ, काफी हंगामा, काफी ड्रामा हुआ, हालांकि उसमें चीजें काफी गलत दिशा में चली गई, जिसको लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगे। उसको किनारे करते हुए कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट किया है,
उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय रिवाइवल का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। अब समय आ गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए, वो लखनऊ में रहें और पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालें। तो ये तो समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी जब वो लखनऊ में रहेंगी तो। रोहित जी, समाजवादी पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं। मैं आपको सबसे पहले आपके सवालों का जवाब देने से पहले दोनों पार्टियों को बधाई दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी को आज खुश होना चाहिए कि लद्दाख में कब्जाई हुई जमीन को खाली नहीं करा सके, लेकिन एक बंगला अमुक व्यक्ति विशेष का करा रहे हैं। और कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि उसी के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। कांग्रेस ने भी अपने जमाने में बंगले खाली कराए हैं, भारतीय जनता भी ने कराया है। उत्तर प्रदेश से पूरे मुख्यमंत्री में सुरक्षा भी होता है, लोगों से मिलने जुलने भी आते हैं, राष्ट्रीय पार्टियों का अध्यक्षों का खाली करा लिया जाता है, मध्य प्रदेश में दिया जाता है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री का मकान खाली करा लिया गया। तो जो बंगले की राजनीति दोनों पार्टियां कर रही हैं, देश की जनता देख रही है। और जहां तक उत्तर प्रदेश आना का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में सबका स्वागत है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, कोई पहली बात थोड़े आ रही है। प्रियंका गांधी जी 2019 के चुनाव में भी आई थी, पहले से भी प्रभारी थी, महासचिव थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो चौधरी चरण सिंह को जो स्मारक निवास था उसको भी खाली करा लिया था, और उनको चौधरी चरण सिंह को सम्मान देने की बात करते हैं। तो दोनों की जो राय साहब, कभी कभी आना और वहीं बस जाना, दोनों में अंतर होता है ना। दोनों पार्टियां, देखिए, दोनों बातों का मैं जवाब दे रहा हूं। दोनों पार्टियों का राजनीतिक चरित्र एक से है। जब सत्ता में रहती है तो बिल्कुल एक तरह का व्यवहार करती है। इससे समाजवादी पार्टी की दोनों पार्टियों से बराबर दूरी है। जब ये सत्ता में रहते हैं तो सीबीआई का, ईडी का बंगला खाली कराने की राजनीति करती है, तो एक दूसरा विरोध करती है, दूसरी जाती है तो वही करती है। तो दोनों को बधाई हो कि एक दूसरे के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश थोड़े दिन पहले तक आप साइकिल पे घुमा रहे थे कांग्रेस पार्टी को, आज आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि मतलब पता नहीं कितना बड़ा आप लोगों ने झेला हो कांग्रेस पार्टी का। रोहित भाई, जब लोग आपको याद दिलाते थे जिसके साथ आप गठबंधन कर रहे हैं, उन्होंने कैसे सीबीआई का इस्तेमाल करके आप पे दबाव बनाया बार बार, तो आप कहते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। आज आप कह रहे हैं दोनों का चरित्र एक सा है, मकान खाली करा लेते हैं लोग। शिक्षा है ना, अनुभव से शिक्षा है। मैं दोनों का चरित्र उदाहरण के साथ दिया। क्या उदाहरण में भेद हो तो बताइए। दोनों सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल नहीं कर रही है, दोनों बंगले की राजनीति नहीं कर रही हो, दोनों अपने पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं ले रही हो। राजस्थान और मध्य प्रदेश को उदाहरण दिया। बता हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, तो उदाहरण आज की तारीख में, मैं कोई 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की तारीख में कर रहा हूँ। बंगले की बात सुन लीजिए। वहाँ भैरव सिंह शेखावत का 20 साल पुराना बंगला खाली करा लिया गया, किरोड़ी बल का खाली करा लिया गया। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला दिया जाता है, उत्तर प्रदेश में खाली कराया जाता है। तो बंगले की राजनीति, बंगले के आगे पीछे जो चलते रहेंगे ना, चुनाव में उसके बाद इन लोगों को घरों में, बंगलों में उत्तर प्रदेश की जनता बंद कर देगी। एक बात बता दीजिए मुझे, ये बात तो आपने 2017 में भी कही थी कि चुनाव के बाद देखिएगा, क्योंकि यूपी को ये 7 पसंद है, इनको जनता बंद कर देगी। लेकिन बंद किसको किया वो सबने देख लिया। मसला ये है कि क्या आप इस बात को मानते हैं या सहमत हैं कि भाई आपके पास कोई पद ना हो, आप सांसद ना हो, आप मंत्री ना रहे हो, आपने चुनाव ना लड़ा हो, क्योंकि आपका सरनेम गांधी है इसलिए आपको वो सुविधा मिलती रहनी चाहिए? देखिए, आपको लगता है सरकार बदले की राजनीति कर रही है? राजीव राय, दोनों बातों का जवाब दे दूं। अगर हम कहते थे कि 2019 में या 2017 में जितने सारे पैनल पर प्रवक्ता बैठे हैं, सारे ने कभी न कभी चुनाव जीता है, सारे ने कभी हारा है, सबने वही कहा है, ये बातें सब पर लागू होती है। कोई समाजवादी पार्टी और राजीव राय अनोखे नहीं है। दूसरी बात, जहां तक बंगला देने की सवाल है, दोनों पार्टियों ने, जैसे एक प्रवक्ता उदाहरण दे रहे थे, तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरीके से जब शासन सत्ता में रही है तो उसका इस्तेमाल करी है, और दोनों ने दुरुपयोग भी किया है। तो दोनों एक ही रास्ते पर चल रहा है, उसमें मुझे अलग से कुछ नहीं कहना है। राजीव त्यागी बोलिए। वो कह रहे हैं कि आपको तो अपने ही करे का फल मिल रहा है ना, आप लोग सरकार में रहते हैं तो यही करते हैं, जैसा अब आपके साथ हो रहा है। बात आपका भी चरित्र वैसा ही है। बात जो दर्शकगण मुझे सुन रहे हैं, आज तक के जो सम्मानित दर्शकगण मुझे सुन रहे हैं, उसमें बात एक बार बार आ रही है, क्या गांधी परिवार में जन्म लेने की वजह से बंगला मिलना चाहिए? तो बहुत स्पष्ट मैं कह देता हूं कि सिक्योरिटी एजेंसी से लेकर के जितना भी सूचना तंत्र है देश की सरकार का, ना वो भाजपा का है ना कांग्रेस का है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार एसपीजी प्रोटेक्शन कवर दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और एसपीजी प्रोटेक्शन कवर हटाती है, गांधी परिवार का हटाती है,
देवेगौड़ा साहब का भी हटाती है और मनमोहन सिंह साहब का भी हटाती है, तीनों का हटाती है। हम सिर्फ बात ये पूछ रहे हैं सरकार से, ना तो ये गांधी परिवार की वजह से आप बंगला दे रहे हो, एसपीजी कवर की वजह से आपने बंगला दे रखा था, पहली बात। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, प्रत्येक गांधी परिवार के सदस्य ने अपने आप को प्रूफ किया, जनता ने उन्हें जिताने का काम किया, जीत करके कोई प्रधानमंत्री बना, कोई यूपीए चेयरपर्सन बना, उसके बाद उन्होंने अपना काम किया, जनता ने हरा दिया, उसके बाद फिर दोबारा चुनाव में जाएंगे। चुनाव एक अनवरत प्रक्रिया है, संविधान सम्मत पार्टियां हैं, संविधान के हिसाब से सब पार्टियां चलती हैं। तो रोहित जी आपके प्रश्न का तो ये जवाब हुआ। दूसरा है, वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि हाईकोर्ट से जो आपने जिक्र किया, तो क्या वाजपेयी जी, मैं पूछना चाहता हूं कि हाईकोर्ट आप चलाते हैं, हाईकोर्ट से जमानत का प्रावधान तो एक आम नागरिक को भी है और खास नागरिक को भी है, सबको अपना जमानत का प्रावधान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बायस्ड होकर के जांच करेगी, बायस्ड होकर के निर्णय लेगी, लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्ववर्ती रहे उस पर कुछ नहीं बोलेगी, विशेष रूप से अमित शाह जी पे, क्योंकि उनको बंगला दिया गया था, बंगला भी 8 कमरों का दिया गया था और 3875 रुपए प्रत्येक माह पे दिया गया था, उस पर कुछ नहीं बोलेगी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अब उत्तर प्रदेश पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रियंका गांधी इफेक्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखना शुरू हुआ है, उससे भौखलाई हुई है सरकार। उम्मा का वो वाक्य याद करिए, मैं 4 वाक्यों का जिक्र करूंगा। उम्मा का वो सीन याद करिए जब प्रियंका जी 2 दिन बैठी और उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पे गई। याद करिए शाहजहांपुर का बलात्कार कांड चिन्मयानंद का, जब प्रियंका जी ने धरना दिया और उसके बाद सरकार बैकफुट पे गई। याद करिए उन्नाव का बलात्कार कांड जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता फंसा और उसके प्रियंका जी ने बात को उठाया, सरकार बैकफुट पे गई। याद करिए डीएचएफएल घोटाला उत्तर प्रदेश का, जब प्रियंका जी ने उठाया और सरकार बैकफुट पे गई। ये हर वो नेता जो देश में किसी मामले पे धरना दे रहा है, जो देश में किसी मामले पे आवाज उठा रहा है, उसको सड़क पे होना चाहिए, उसका मकान सरकार को खाली करवा लिया होना चाहिए अब तक, या बिजली काट दी होनी चाहिए उसकी, अगर आपके लॉजिक के हिसाब से जाऊं तो, क्योंकि आवाज उठा रहे हैं। विपक्ष का तो काम होता है आवाज उठाना। भाई आप देखिए ना, जितने देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्ट कर रही है, आप ये देखिए ना, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को आगरा से गिरफ्तार किया गया। मतलब आप जहां सरकारें बनाते हैं वहां अगर आप बंगले खाली कराते हैं, आपके यहां तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, उन्होंने किस तरीके से लोगों को नौकरियों से हटाया वो सब भी देखा दुनिया ने। यहां तो मकान खाली होने की बात है, उस पर भी नियमों का हवाला है। आपके यहां सरकारें आपसे तलवार चली एक तरीके से, वो भी लोगों ने देखा राजीव जी। फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये हमारे साथ बायस होकर कर रहे हैं। या तो मान लीजिए कि सरकार में आते हैं तो ऐसा ही होता है, जिसकी आती है वो चलाता है अपनी। रोहित जी देखिए, विनम्रता से सुन तो लीजिए रोहित जी, बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, आज तक के दर्शक बोलिए ना, बोलिए, सुन रहा हूं सर। एक्ट कर रही है बायसनेस का, द्वेष का, दुर्भावना का एक्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने द्वेष कर दिया हो। हम तो इस द्वेष के शिकार, हमें परवाह नहीं है, हमें बंगलों की चाह नहीं है। बंगला तो राजनीति के आदमी कभी भी अपने हुनर से, अपने शऊर से बना लेता है। बंगले की चाह नहीं है, लेकिन पिछले आधे घंटे से आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि साहब हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, हाय हमें मकान से निकाल दिया। आधा घंटा से आप बोल रहे हैं। मैंने बिल्कुल बहुत स्पष्ट कहा, मैंने इस लेकिन आपको चाह नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रियंका गांधी जी को बंगला मिला, प्रियंका गांधी जी को बंगला मिला सुरक्षा कारणों से। पहली बात, प्रियंका गांधी जी को बंगला मिला निश्चित रूप से देश की जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी रिपोर्ट के हिसाब से प्रियंका गांधी जी को बंगला मिला एसपीजी की वजह से। 3 चीज। लास्ट में एक चीज कहना चाहता हूं रोहित जी, कि प्रियंका गांधी जी के बारे में कह दूं और जो लोग सुन रहे हैं वो जान ले इस बात को, बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, हम भी दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जिधर प्रियंका गांधी चल पड़ेगी, लाखों करोड़ों की भीड़ उस टाइम आएगी, कहेगी सिंहासन खाली करो। मैंने पूछा कि कमलनाथ सरकार में कुछ दिन के लिए आए तो क्या कर रहे थे, आपने उसको बड़ी धीमे से गोलमोल करके टाल दिया। सर आपका चॉइस है, कोई बात नहीं, आप प्रियंका जी को डिफेंड कर रहे हैं, कमलनाथ को नहीं करना चाहते होंगे। अब मैं सुधांशु त्रिवेदी और अरविंद वाजपेयी बारी बारी से आप दोनों के साथ साथ। सर थोड़ा रुकते हुए प्लीज। नहीं सर, अब नहीं, अगली बार आऊंगा तब, अगली बार आऊंगा सर तब। अब थोड़ा सा समय दूसरों को भी दीजिए ना। सुधांशु त्रिवेदी, आप ये कहते हैं चाल चरित्र चेहरा हमारी पार्टी का बिल्कुल अलग है। आपने राजीव राय को सुना होगा, वो कह रहे हैं दोनों पार्टियां जब सत्ता में आती है तो एक ही तरीके से बर्ताव करती हैं। क्या आप भी वैसा ही कर रहे हैं जैसा कांग्रेस पे आरोप लगाते थे आप कि ये कर रहे हैं? पहले त्यागी जी ने ये कहा कि सुरक्षा जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज के बेस पे मिलती है। बिल्कुल सही बात है। इंटेलिजेंस एजेंसी को किसी के भी बारे में यह आभास लगे कि इसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, वो किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा दे सकती है। रोहित जी आपको दे सकते हैं, हमको दे सकते हैं, पैनल में बैठे किसी व्यक्ति को दे सकते हैं।
आप गलत बोल रहे हैं सुधांशु जी, आपको ये सरकार बीच में बोलूंगा नहीं, आप गलत बोल रहे हो। नहीं, अरे भाई आप क्या बात कर रहे हैं? प्राइवेट नौकरी मिलती क्या? मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, आप सुरक्षा एजेंसी पे मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। त्यागी जी आप लगातार इतनी देर बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले, लगातार सुनते रहे। आप हस्तक्षेप कर रहे हैं राजीव जी, गलत। आपने जो भी बोला उन्होंने सुना, उनको पसंद आया होगा नहीं आया होगा, पर वो बीच में नहीं बोले, वेट करते रहे अपनी अब बात। आप दूसरे वाक्य में आपके पास आऊंगा, फिर बोल लीजिएगा त्यागी जी। अपने टर्म में जो आपको उचित लगे बोलिए। सुधांशु जी पूरा कीजिए बात। आप देखिए, कंप्लीट करिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सिक्योरिटी तो अपनी जगह है, मगर ये बताइए जब हम लोग यूपीए सरकार में देखते थे एयरपोर्ट पर, तो फ्रिस्किंग यानी सुरक्षा जांच से छूट तो सिर्फ किसको मिलती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, और वो रॉबर्ट वड्रा को थी। ये तो सम्मान के लिए होती है, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश वो व्यक्ति माने जाते हैं कि इनकी सुरक्षा जांच वो सम्मान रॉबर्ट वड्रा को क्यों मिल रहा था? वहां तो सिक्योरिटी की कोई बात नहीं थी कि सुरक्षा के कारण सुरक्षा जांच नहीं होती है, वो तो सिर्फ सम्मान के लिए होती है। सिर्फ रॉबर्ट वड्रा चूंकि आपके प्रथम परिवार के दामाद थे, इसका कोई उत्तर कांग्रेस के पास नहीं होगा। अब आइए, जो राय साहब ने बोला, राजीव राय जी ने, इन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया। देखिए कितनी गलत बयानी कर दी। उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्रियों के, पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे खाली कराए गए, और सिर्फ अखिलेश यादव जी ने खाली नहीं किया, हमारे दो पूर्व मुख्यमंत्रियों श्री कल्याण सिंह जी और श्री राजनाथ सिंह जी ने भी खाली किया। कहीं न्यूज आई केवल अखिलेश यादव जी की। कारण क्या था? भाई वो धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं। ये देखिए दोनों पार्टियों में क्या साम्य है। दोनों के प्रथम परिवारों ने पिछले 3 पीढ़ियों से ना कोई ज्ञात व्यवसाय किया है, ना कोई ज्ञात नौकरी की है, और सबके करोड़ों रुपए की संपत्ति है। धरती पुत्र के पुत्र, उनके प्रपौत्र, उनके भाई, भ्राता और भ्रातिष्पुत्र यानी भतीजों के पास आज इतनी धरती है जिसको काउंट करना आसान नहीं होगा, कैलकुलेट करना, क्योंकि यह मजदूर और किसान की पार्टी थी। और पहले वाली पार्टी का तो मैंने चरित्र बता ही दिया। जो कहते थे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हमने आनंद भवन छोड़ दिया, वो कहते हैं कि आज हमें 3 भवन चाहिए। तो चाहे सुरक्षा कारण हो, सरकार पिछले 6 साल से आपकी, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी, इनकी जांच करा के अंदर कर दीजिए ना सर। अगर इन्होंने इतने घोटाले कर रखे हैं तो पहले आपने कहा टोटियां उखाड़ के ले गए, उस मामले तक में आपने कोई कार्रवाई नहीं की, वो टीवी की डिबेट पे हुआ और खत्म हो गया। देखिए रोहित जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये वर्ड बोला, मेरा सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड। धरती पुत्र के पास आज इतनी धरती है कि आसानी से उसका हिसाब रखना मुश्किल, मैंने सिर्फ ये बोला है। अब इसका जो मीनिंग जिसको निकालना हो, गरीब मजदूर, समाजवादी, गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, राजीव राय जी उसकी व्याख्या कर दे। सुधांशु जी, रोहित जी मैं आ सकता हूँ? राजीव राय बोलिए, उसके बाद अरविंद जी आ रहा हूँ। बोलिए राजीव राय। सुधांशु जी, आप विद्वान आदमी है, पीएचडी आदमी है, वो फार्मूला भी बता दीजिए आइंस्टीन वाला, जिसमें अमित शाह के बेटे 80,000 से पता ना 80,000 गुना 1600 करोड़ कितना कमा लेते हैं। वो फार्मूला भी देश को बता देते, वो फार्मूला भी देश को बता देते हैं कि देश में के लोग भूखों मर रहे हैं और सबसे देश का आलिशान पार्टी ऑफिस बन गया। वो फार्मूला भी बता देते कि जिससे आपके मंत्रियों के और आपके विधायकों के, आपके सांसदों के ऊपर बढ़ गए। वो फार्मूला आपको नहीं आता था, वो फार्मूला भी बता देते जिसने क्रिकेट मैच नहीं खेला और क्रिकेट का सेक्रेटरी बन गया। आप अगर बोलने जाएंगे, आप विद्वान आदमी, आप कुछ नहीं कर रहा था, आप फार्मूला एक ही जगह पे लागू करते। राजीव जी आप ये कह रहे हैं कि हम अकेले नंगे नहीं हैं, जवाब देने को तैयार। उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात करते हैं तो मैं चुनौती देता हूँ, किसी पर बोलना बंद कर दीजिए। दोनों जगह आपकी सरकार है, दूसरी बार आपकी सरकार है। अगर ताकत है तो आप जांच करें, जो रोहित जी ने कहा उस बात को लागू करेंगे तो माफी मांगिए और आज के बाद बंद करिए। राजीव राय साहब, अरे जनाब मैंने ये नहीं कहा, जांच एक बात का जवाब तो दे दीजिए, क्या इस बात को आप नकारेंगे? एक जमीन नहीं, अरे आप अमित शाह को बताइए ना, आप हम तो जांच नहीं करा सकते। हमारी सरकार हो तो अमित शाह लोग हो जाते हैं, हमारी सरकार हो तो बंद कर दिया। 10 साल पहले उन्होंने लिखा बिलो पॉवर्टी लाइन। अरे आपकी सरकार बिलो पॉवर्टी लाइन देश को बेच रहे हैं। अरे भाई हमने ठीक है सांसद भैया, गरीबी की रेखा के नीचे 10 साल पहले, 10 साल बाद और बीच अपने हलफनामे में 120 करोड़ की संपत्ति। बताइए ना भाई मान्यवर, प्रजातंत्र के बारे में बोलिए। रुकिए ना, दोनों लोग रुकिए ना, एक सेकंड। सुधांशु जी, राजीव राय जी, मेरा निवेदन है, एक सेकंड दोनों को रोकते हुए बारी बारी से बोलेंगे तो सबको समझ में आएगा, इकट्ठे बोलेंगे किसी को समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा दोनों की आवाज डाउन करते हुए मैं प्लीज, राजीव त्यागी ने इतने सारे, एक सेकंड रुकिए तो सही।
राजीव राय, निजीकरण नहीं करेंगे। राजीव राय रुक जाइए ना, राजीव राय रुक जाइए, राजीव राय रुक जाइए ना प्लीज, ये बताइए राजीव राय 10 रुक साल जाइए ना, में एक सेकंड। बिलो पॉवर्टी सुधांशु जी रुक जाइए। 130 करोड़ के आदमी कैसे बन गए, जरा फार्मूला वो आप बता दीजिए। जिस व्यक्ति ने लिखा हो मैं गरीबी अच्छा की सुधांशु रेखा जी के रुक नीचे तो जाइए, रहता हूं। एक सेकंड और रुक 10 साल बाद 130 सर करोड़ की संपत्ति। प्लीज प्लीज प्लीज, आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं, अच्छा नहीं लगता आवाज कम करना दो लोगों की, फिर भी कम करनी पड़ेगी अगर आप लोग मानेंगे नहीं तो। प्लीज दोनों का वॉल्यूम डाउन करते हुए जरा एक बात, राजीव त्यागी ने बड़े सारे शेर सुनाए, तो मेरा मन कर रहा है आप दोनों की बातें सुनने के बाद मैं भी एक शेर सुना दूं आज। और वो शेर ये कहता है, सर घर मेरा भी कांच का, घर तेरा भी कांच का, मैं भी सोचूं तू भी सोच, मेरे हाथ में भी पत्थर तेरे हाथ में भी पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। आप दोनों की हालत आज यही है। आपने उनसे कहा सुधांशु त्रिवेदी कि इतनी जमीन कैसे आई, उन्होंने कहा कि पहले मुझे बताओ अमित शाह के बेटे के पास इतना पैसा कैसे आया। उसका आपने कहा कि बताइए मुलायम सिंह के परिवार का इतनी संपत्ति कैसे हो गई बिना नौकरी के, तो उन्होंने कहा कि आप बता दीजिए कि साहब आपका इतना आलीशान दफ्तर कैसे बन गया। बजाय ये बताने की कि हम कहां से कमा रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि देखो दूसरा भी तो कमा रहा है, हमने कमा लिया तो क्या हो गया, जब चोरी हो ही रही है तो हमारी चोरी भी माफ कर दो। क्यों राजीव राय जी, यही जस्टिफिकेशन है ना। एक बार सुधांशु जी, पहले राजीव राय बोले फिर आपके पास आ रहा हूं। राजीव राय बोलिए ना, ये जस्टिफिकेशन है क्या? सवाल किया है तो रोहित जी, मेरा जस्टिफिकेशन ये है कि हाँ बोलिए, आपने सवाल किया है बोलिए। कि 6 साल से दूसरी बार सरकार है, जो दूसरी बार सरकार या तो कार्रवाई करे या तो माफी मांगे। अगर बार बार इनकी सरकार है, दूसरी बार केंद्र में सरकार आई, उत्तर प्रदेश इनकी सरकार है और एक कार्रवाई तक नहीं करते हैं, खाली चुनाव में भाषण देते हैं, मंच पर भाषण देते हैं, टीवी में झूठ बोलते हैं और देश को बेचते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये लोग हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं है कि जब देश तो जवानों की ताकत कम नहीं हुई, ये सवाल तो तो राय साहब मैंने ही उठाया ना कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं करते, केवल भाषण क्यों देते हैं, सारी एजेंसियां आपके पास हैं। सुधांशु जी फटाफट जवाब दीजिए, अरविंद वाजपेयी और राजीव त्यागी वेट कर रहे हैं। हम 5 ओके सर, हमारे सुधांशु जी जांच करा लें। अब आप भाई उनका जवाब भी आप पहले से ही तय करके बैठे मैं हैं, जवाब बोलेंगे, पहले देता तो फिर सवाल पूछने का पहले जवाब देता हूं। हमारे जितने कार्यालय बने, सुधांशु जवाब दीजिए, हमारे फिर अरविंद जितने कार्यालय वाजपेयी बने और राजीव त्यागी। हमारे जितने कार्यालय बने वो पार्टी के कार्यालय बने, पार्टी के खाते में आए धन से बने। उसको आप बाकायदा कोई भी चुनाव आयोग में जाकर चेक कर सकता है, पार्टियों के द्वारा लिए गए खर्च किए गए धन का आय व्यय का सारा विवरण चुनाव आयोग के पास है। वो पार्टी के हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं है। आपने अमित शाह जी के बेटे की बात कही, तो वह तो कुल मिलाकर जो पैसा उठा था वो तो घाटे में गया था, वो समाप्त हो गया था। वो कोई ऐसा नहीं कि वो उनके खाते में आकर पूरी तरीके से उनके हिस्से में आ गया। और मैंने आपसे ये नहीं कहा था, मैंने भ्रष्टाचार शब्द तो नहीं बोला था। राजीव राय जी को चोर की दाढ़ी में तिनका हो गया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि भाई कोई आपका नेता 10 साल पहले लिखता है कि मैं गरीबी की रेखा के नीचे था और 10 साल बाद 130 करोड़ की संपत्ति लिखता है। मैंने सिर्फ इतना बोला था। अब आप जांच कराने को आप कहने लगे। मैंने सिर्फ कहा कि धरती पुत्र के बाद बहुत धरती हो गई, जांच कराने की बात आप कहने लगे। मैंने तो सिर्फ एक यथार्थ बोला था ना, मैंने तो नहीं कहा कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आरोप की जहां तक बात, अरे सरकार की क्या बात? राजीव जी थोड़ा दो मेहमान वेट कर रहे हैं, दो मेहमान वेट कर रहे हैं। आप नहीं सुधांशु जी, परिवार आप सबसे अमीर कैसे हो गए? बोलिए हाँ या ना? अरे गांधी परिवार तो फिर भी कहता है कि वो मोतीलाल नेहरू के जमाने से बहुत अमीर था। आपका परिवार कहां से इतना धन आ गया? इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। राय साहब आप बार बार उनको उकसा रहे हैं कि जांच करा लो। पिछली बार जब जांच हुई थी, उस जांच के एवज में मुलायम सिंह यादव को कितनी बार समर्थन के लिए मैदान में उतरना पड़ा, ये पूरे देश ने देखा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, आप दोनों की आवाज कम करते हुए अब जरा मैं जा रहा हूं अरविंद वाजपेयी और राजीव त्यागी के पास। अरविंद वाजपेयी, सचिन पायलट ने कहा कि महामारी से जब देश जूझ रहा हो उस समय पर बंगला खाली कराना प्राथमिकता नहीं हो सकती। जब महामारी से देश जूझ रहा, बाकी काम धंधे रुक गए क्या? अब तो लॉकडाउन खुलने लगा, सारे काम बंद हो गए क्या? बंगला देखिए इसमें जानकारी करेक्ट कर लें। दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई थी, उसमें डायरेक्शन है कि पूरी लिस्ट बनाइए और 3 महीने के अंदर जो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट है उनको खाली कराइए। उसका रिएक्शन है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज डिपार्टमेंट को एफिडेविट फाइल करना है। अब आइए दूसरी बात पे, ये राय साहब पार्टी प्रवक्ता का ये फर्ज होता है, ये धर्म होता है कि अपनी पार्टी को डिफेंड करे, अपने लीडर को डिफेंड करे। आप उनको उकसा रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही।
माइनिंग घोटाले का केस इनके अखिलेश बाबू के खिलाफ रजिस्टर्ड है कि नहीं है? नहीं, उनके खिलाफ रजिस्टर्ड है कि नहीं है? आप क्या चाहते हैं कि जेल जाए? देखिए, ये सरकार कानून से चलेगी। अरे सुनिए ना, ये सरकार कानून से चलेगी। अब आइए प्रियंका गांधी जी के पास। देखिए, मैं राजीव त्यागी से पूछता हूँ, राजीव त्यागी जी, क्या प्रियंका गांधी इंटाइटल हैं इस बंगले के लिए? आंसर है नो, बिल्कुल नहीं है इंटाइटल। तो जब इंटाइटल नहीं है तो आप क्यों डिफेंड करेंगे? आप ग्रेसफुली क्यों नहीं कहेंगे कि हम खाली कर रहे हैं? ये तो पोजीशन नहीं है कि आपके पास कोई मकान नहीं है। मकानों की फहरिस्त है आपके पास, कोठियों की फहरिस्त है आपके पास, आप खाली करिए। क्यों इसको डिफेंड कर रहे हैं? क्यों इसको इश्यू बना रहे हैं? देखिए, क्यों कांग्रेस की हालत पतली हो रही है। और ये मत बताइए बीजेपी की गवर्नमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है। मैं एक्सपीरियंस बता देता हूं, मंत्रियों तक की पैरवी नहीं सुनी जाती है। ये बिल्कुल भूल जाइए कि कांग्रेस और बीजेपी का काम करने का तरीका एक है। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। आप सत्ता में थे, समाजवादी पार्टी वाले, आप लोगों ने क्या क्या किया? शेर सुनाना तो अभी सुना दीजिएगा प्लीज। आपको बाद में मलाल रहेगा कि छूट गया। आपकी तरह राजीव त्यागी लास्ट है कि हर पार्टी में मौसम वैज्ञानिक की तरह जाए और जहां मेरे देखिए राजीव त्यागी बोला, राजीव राय नहीं। और आप जैसे पैसा राजीव त्यागी बोला, राजीव राय नहीं बोला। प्लीज राजीव त्यागी का जवाब सुन लीजिए। आखिरी राजीव त्यागी फटाफट से आखिरी कमेंट। रोहित जी बहुत स्पष्ट आपदा में अवसर मिल गया आपको। शुरू में एक बात कही थी कि मैं उत्तर प्रदेश का सबसे पहले बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश का मीडिया इंचार्ज नहीं हूं और मैं अपनी साफ को सच्चाई ईमानदारी के लिए जाना चाहता हूं, इसलिए स्पष्ट कर दूं मैं उत्तर प्रदेश का मीडिया इंचार्ज नहीं। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अंधा बाटे रेवड़ी अपने को दिए जाए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आपके चैनल पे चल रहा है मुरली मनोहर जोशी जी के बारे में, अडवाणी जी के बारे में, कि किस तरह से ना तो सांसद है ना कुछ है, उसके बाद भी सिक्योरिटी रीजन से दिया हुआ है। तो जो सिक्योरिटी थ्रेट उनको है तो क्या प्रियंका गांधी जी को थ्रेट नहीं है? पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अपने मित्र अरविंद वाजपेयी जी से कि आपको यही बुरा लग रहा है कि अपनों को रेवड़ी दे रहे हैं, हमारे वालों से छीन ले रहे हैं जो हमने बांट रखी थी। नहीं, मैं तो मानता का छोड़ा क्यों ग्रेसफुली देखिए, हमारा घर तो पूरा हिंदुस्तान है, गांधी परिवार का घर तो पूरा हिंदुस्तान है। मैं वेलकम करता हूँ प्रियंका जी आकर के अगर यहाँ रहना चाहे मेरे घर में तो अपना घर खाली कर दूंगा। मैं अपना घर खाली कर दूंगा। प्रियंका जी हमारे दिलों में बसती है, दिलों में बसती है। अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को आपने बंगला चलेगी नहीं। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो गया, इससे आगे समय इजाजत दे नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दंगल का हिस्सा बनने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। मसला बंगले से शुरू हुआ, बंगले पर खत्म नहीं हो रहा। अभी बहुत सारी चीजों पर आगे ये बहस उठेगी। खासतौर पर सचिन पायलट ने जो सवाल उठा दिया है ये कहते हुए कि महामारी के दौर में बंगला खाली कराना अगर सरकार की प्राथमिकता है तो सोचना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आखिरी पड़ाव पर दंगल होगा। आप देखते रहिएगा आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल में आज हमने आपसे एक सवाल पूछा था और सवाल यह था कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा का बंगला खाली कराने के पीछे राजनीति है? इस पर हमारे दर्शकों ने जो जवाब दिए हैं 68% लोगों को लगता है, 68% को, कि नहीं इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। 32% को लगता है कि हाँ ये मामला राजनीति है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ठीक 6 बजे हल्ला बोल होगा। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।